नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले आधे घंटे के दौरान हम मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे अरंडी, कपास, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। गोलूवाला मंडी में 8,470 रुपए पर बिकी कपास। राजकोट मंडी में 8,250 रुपए पर हुए कपास के सौदे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में 25 जनवरी को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पे नजर डालें तो एक मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में बुधवार को कपास का भाव रहा 7,509 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खेतिया मंडी यहां भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की हम बात करें तो यहां कपास के सौदे 8,470 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं दूसरी कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव की अगर बात की जाए तो 25 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास की खासी आवक दर्ज की गई। राजकोट मंडी में बीते बुधवार को कपास की आवक 480 टन रही। वहीं इसके भाव की अगर बात की जाए तो बुधवार को राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 8,250 रुपए क्विंटल। इसके अलावा गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की हम बात करें तो यहां बुधवार को कपास का भाव रहा 7,970 रुपए क्विंटल। जबकि सावनकुंडला मंडी की अगर बात की जाए तो यहां कपास का भाव रहा 7,680 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां कपास के सौदे 7,942 रुपए क्विंटल पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान कपास की पैदावार में अगर आंकड़ों पे खासतौर से अगर गौर किया जाए तो इस बार कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो हो सकता है। 2021 और 22 का जो आंकड़ा है वो आप देख सकते हैं, ये करीब 312 लाख गांठ से अधिक रहा था। जबकि 2022 और 23 की अगर बात की जाए तो ये करीब 341 लाख गांठ से अधिक रहने की संभावना, करीब 342 के आसपास हम देख सकते हैं। अलग अलग सालों में देखिए किस तरीके से जो अंतर है वो नजर आ रहा है। आंकड़ों की अगर बात की जाए कपास की पैदावार की खासतौर से बात करें, पैदावार की स्थिति आपने जान ली क्या रह सकती है। यानी 2021 और 22 के दौरान उपज महज 3,12,03,000 गांठ रही थी, जबकि इस बार में देखा किस तरीके से 3,41,000 से अधिक जो है वो स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं कपास के बाजार की। तो ये तो बात हुई कपास के बाजार की। अब आइए रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही कुल रबी तिलहन की बुआई, अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान। और 2,94,000 टन के पार पहुंचा ग्वार गम का निर्यात। डीसा मंडी में 5,350 रुपए क्विंटल रहा ग्वार का भाव। और आइए बात करते हैं अरंडी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 25 जनवरी की अगर बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पे नजर डालें तो एक मार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में जो भाव की स्थिति दर्ज की गई है वो आपको बता देते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ बुधवार को अरंडी का भाव रहा 6,825 रुपए क्विंटल। जबकि हिम्मतनगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 6,720 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही राजकोट मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,880 रुपए क्विंटल। और यहीं यानी गुजरात की ही अगर हलवद मंडी की हम बात करें तो यहाँ अरंडी के सौदे 6,900 रुपए क्विंटल पर हुए।
गुजरात की स्थिति आपने जानी। अब आइए राजस्थान की मंडियों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अच्छी खासी पैदावार ली जाती है अरंडी की। और फिलहाल भाव की क्या स्थिति है राजस्थान में, आइए जान लेते हैं। 25 जनवरी को जोधपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,250 रुपए क्विंटल। राजस्थान की भीनमाल मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ अरंडी के सौदे 6,800 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं कुल तिलहन की बुआई की अगर बात की जाए तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई 20 जनवरी तक 1,08,11,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 1,40,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,71,000 हेक्टेयर अधिक नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अरंडी की पैदावार की हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। साल 2022 और 23 के दौरान आप देख सकते हैं देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अगर हम बात करें तो अरंडी की उपज करीब 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में भी कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन की अगर बात की जाए, साथ ही मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान आप देख सकते हैं कि 23,57,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 की हम बात करें तो इस दौरान आप देख सकते हैं कुल तिलहनी फसलों की उपज का आंकड़ा जो है ये करीब 69,60,000 टन दर्ज किया गया। माफ कीजिए, आप जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं पीटीवी स्क्रीन पर। ये करीब 2021 और 22 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से अगर देखा जाए तो इस दौरान कुछ कमी जरूर नजर आ सकती है अगर कुल पैदावार की बात की जाए, लेकिन प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किस तरीके से तिलहन क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भरता आने वाले समय में नजर आ सकती है हमारे देश में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पे बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ें। आपको बताएंगे हम रागी और ज्वार के बाजार का भी हाल, लेकिन मोटे अनाज में शामिल पहले बात कर लेते हैं यहाँ बाजरे के बाजार की। दरअसल मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार की पहले अगर बात की जाए तो इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,20,000 टन अधिक हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज
97,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं बाजरे की उपज का जो आंकड़ा दर्ज किया गया था ये 96,20,000 टन रहा था। यानी कर इस बार अगर देखा जाए तो पैदावार जो है उसमें इजाफा हो सकता है। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार 25 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें, यहाँ बाजरे का भाव दर्ज हुआ 1,750 रुपए क्विंटल। गुजरात की सिद्धपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,467 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में ये भाव रहा 2,275 रुपए क्विंटल। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 20 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं बुआई का क्षेत्रफल करीब 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की खन्ना मंडी की। तो यहाँ पे गाजर का भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। जबकि अतरौली मंडी में भाव यहाँ भी 1,050 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं रागी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार की अगर बात करें तो इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इसकी बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई 20 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी। रागी की पैदावार पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। यानी यहाँ भी करीब अगर देखा जाए 10,000 टन का जो फर्क है वो ज़रूर यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो बाजार की स्थिति होगी उसका फ़ायदा कैसे किसानों को मिल सकता है ये जानना बेहद ज़रूरी। तो ये तो बात हुई रागी के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ मंडी की। तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 4,100 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में यह भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं मोटे अनाज में शामिल ज्वार के बाजार की भी। दरअसल बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 20 जनवरी तक रबी ज्वार की बुआई 22,28,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,98,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर बाजार पे अगर नजर डालें तो भाव की क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार 25 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,875 रुपए क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी यहाँ भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहाँ भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। तो
भाव की स्थिति आपने जान ली। देश की अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया है हाजिर बाजार में। वहीं ज्वार की पैदावार की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल ज्वार की पैदावार का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये 42,30,000 टन रहा था। तो जाना आपने मोटे अनाजों की स्थिति क्या बनी हुई है। अलग अलग अगर बात की जाए कृषि जिन्सों के बाजार की। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ग्वार, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं ग्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। वहीं इसके हाजिर बाजार की अगर बात की जाए, क्या भाव दर्ज किया गया, आइए इस पे नजर डाल लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार 25 जनवरी को गुजरात की सेमी मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,375 रुपए क्विंटल। गुजरात की सिद्धपुर मंडी यहां भाव रहा 5,352 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की ही दीसा मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए क्विंटल। हालांकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी की हम बात करें तो यहाँ पे ग्वार का भाव रहा 5,675 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात भी किया जाता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात की भी अगर बात की जाए तो पीटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,94,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,257 टन का ही हो पाया था। यानी साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान ग्वारगम के निर्यात में करीब 83,796 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, भारत में ग्वारगम की खेती प्रमुख रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। किसानों के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति, जिस तरीके से ग्वारगम के निर्यात का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो जाना आपने ग्वार के बाजार का भी हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नींबू का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात गुजरात की राजकोट मंडी की करें तो यहाँ नींबू का भाव रहा 2,450 रुपए क्विंटल, जबकि यहाँ की दामनगर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। साथ ही चंडीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में भाव रहा 1,470 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात चंडीगढ़ मंडी की करें तो यहाँ आलू का भाव रहा
300 रुपए क्विंटल। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1150 रुपए क्विंटल। वहीं केरल की अरूर मंडी में आलू का भाव रहा 3500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आप ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।